क्या आपने कभी किसी का नाम भूलकर अजीब महसूस किया है? या फिर कोई ऐसा शब्द जो आपकी जुबान पर था लेकिन अचानक गायब हो गया? क्या कभी आपका हाथ गलती से किसी चीज पर पड़ गया और वो गिर गई और बाद में लगा कि ये बस एक एक्सीडेंट था? सिगमंड फ्राइड ने कहा था, ये सब सिर्फ छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड की वो छुपी हुई बातें हैं जो बाहर आने का रास्ता ढूंढ रही हैं। फॉरगेटफुलनेस, स्लिप्स ऑफ द टंग, गलतियां, ये सब हमारे इनर थॉट्स और हिडन डिजायर्स का रिफ्लेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर हम अपनी रोजमर्रा की छोटी भूलों को एनालाइज करें तो क्या हमें अपने दिमाग के गहरे राज पता चल सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, फ्रॉइड की वो किताब जिसने बताया कि हमारी स्मॉल मिस्टेक्स भी एक बड़ा मतलब रखती है। तो चलिए डाइव करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के रहस्यों में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और माइंड मिस्ट्रीज में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, सही नामों को भूल जाना। सही नामों को भूल जाना। इस चैप्टर में फ्रॉइड एक्सप्लेन करते हैं कि लोग कभी कभी प्रॉपर नेम्स, व्यक्तियों, स्थानों या चीजों के नाम क्यों भूल जाते हैं, भले ही वे उनसे परिचित हो। उनका मानना है कि नाम भूलना रैंडम नहीं होता, बल्कि यह हमारे अनकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई कॉन्फ्लिक्ट्स, सप्रेस्ड इमोशंस या किसी अनप्लेजेंट थॉट से जुड़ा होता है। फ्रॉइड बताते हैं कि अक्सर एक फॉरगॉटन नेम किसी इमोशनल इवेंट या किसी ऐसे नाम से जुड़ा होता है जिसे हमारा दिमाग अनकॉन्शियसली सप्रेस कर देता है। 10 उदाहरणों में से एक नेपोलियन नाम को भूल गया था, किया था मॉस्को का नाम अवॉइड करने लगे थे। रीजन यह था कि उनकी इस कैंपेन में भारी हार हुई थी, जिससे उन्हें बहुत ट्रॉमा और गिल्ट फील होता था। उनके अनकॉन्शियस माइंड ने इस पेनफुल मेमोरी से बचने के लिए नाम को सप्रेस कर दिया। 2, फ्रॉइड खुद सिग्नोरेल्ली का नाम भूल गए। फ्रॉइड ने खुद एक बार सिग्नोरेल्ली, जो एक रेनेसांस पेंटर थे, उनका नाम भूल गए थे। उनकी जगह उनके दिमाग में बोट्टिचेली और बोल्ट्राफियो के नाम आ रहे थे। बाद में उन्होंने एनालाइज किया कि यह रिप्रेशन इसलिए हुआ क्योंकि वे डेथ और सेक्सुअलिटी से जुड़े एक अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन में थे। 3, किंग जॉर्ज सिक्स्थ फॉरगेटिंग हिज ओन नेम। इंग्लैंड के किंग जॉर्ज सिक्स्थ को सीवियर स्टटरिंग, हकलाने की समस्या थी। कई बार वे पब्लिक स्पीचेस में अपना नाम भी भूल जाते थे। उनका एंजाइटी और प्रेशर उनकी मेमोरी को ब्लॉक कर देता था, जिससे वे अपने ही नाम को भूल जाते थे। 4, थॉमस जेफरसन अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के नाम भूल जाते थे। अलेक्जेंडर हैमिल्टन का नाम भूल जाते थे। फ्रॉइड के अनुसार यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उनके अनकॉन्शियस माइंड ने उन लोगों के नाम को रिप्रेस कर दिया था जिनसे वे पर्सनली और पॉलिटिकली डिसएग्री करते थे। 5, जूलियस सीजर फॉरगेटिंग द नेम ऑफ ब्रूटस बिफोर हिज डेथ। जब जूलियस सीजर को ब्रूटस ने बिट्रे किया तो कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेस के अनुसार वे उसका नाम ठीक से नहीं बोल पाए। यह शॉक और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ होगा, क्योंकि उनका दिमाग इस बिट्रेयल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। चैप्टर 2, विदेशी शब्दों को भूल जाना। विदेशी शब्दों को भूल जाना। इस चैप्टर में फ्रॉइड एक्सप्लेन करते हैं कि लोग कई बार फॉरेन वर्ड्स, विदेशी भाषाओं के शब्द क्यों भूल जाते हैं, जबकि उन्होंने पहले इन्हें सीखा या सुना होता है। उनका मानना है कि यह भूलना सिर्फ मेमोरी वीकनेस नहीं है, बल्कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में छिपे सप्रेस्ड थॉट्स, हिडन इमोशंस और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा होता है। कई बार कोई फॉरेन वर्ड हमें किसी अनप्लेजेंट मेमोरी या अनकंफर्टेबल टॉपिक की याद दिला सकता है, इसलिए हमारा दिमाग उसे रिप्रेस कर देता है। 10 उदाहरण भूलने विदेशी शब्द। 5 ऐतिहासिक उदाहरण। 1, फ्राइड खुद एक बार इटालियन वर्ड अलिक्विस भूल गए थे, जो उन्होंने पहले कई बार पढ़ा था। के बाद उन्हें समझ आया कि यह वर्ड उनके माइंड में डेथ और गिल्ट से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने इसे सप्रेस कर दिया। 2, नेपोलियन फॉरगेटिंग रशियन वर्ड्स आफ्टर हिज डिफीट। 1812 में रशिया पर अटैक करने के बाद
जब नेपोलियन हार गए तो उन्होंने कई रशियन वर्ड्स को भूलना शुरू कर दिया। उनके अनकॉन्शियस माइंड ने फेलियर और ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए उन शब्दों को ब्लॉक कर दिया। 3. एक ब्रिटिश डिप्लोमेट जो फ्रांस में काम कर रहा था बार बार लिबर्टे, फ्रीडम शब्द भूल जाता था। फ्रॉइड के अनुसार यह इस बात का संकेत था कि उसका अनकॉन्शियस माइंड पॉलिटिकल फ्रीडम को लेकर इंटरनली कन्फ्लिक्टेड था। 4. जर्मन सोल्जर फॉरगेटिंग इंग्लिश वॉर टर्म्स। वर्ल्ड वॉर II के बाद कुछ जर्मन सोल्जर्स ने इंग्लिश वर्ड्स जैसे सरेंडर और डिफीट को भूलना शुरू कर दिया। यह शेम और ट्रॉमा से बचने की कोशिश थी। 5. रोमन एम्परर्स फॉरगेटिंग ग्रीक वर्ड्स। कई रोमन एम्परर्स जो ग्रीक लैंग्वेज जानते थे समय के साथ कुछ ग्रीक वर्ड्स भूलने लगे। यह इसलिए हुआ क्योंकि रोम और ग्रीस के बीच पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे और उनका अनकॉन्शियस माइंड ग्रीक इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट कर रहा था। 5 आधुनिक उदाहरण। 6. एक छात्र को एक डिफिकल्ट फ्रेंच वर्ड ड्यूरिंग एन एग्जाम। एक स्टूडेंट जिसने फ्रेंच सीखी थी वह एग्जाम के दौरान देजोले सॉरी शब्द भूल गया क्योंकि उसका अनकॉन्शियस माइंड फियर ऑफ फेलियर से जूझ रहा था। 7. एन इमिग्रेंट फॉरगेटिंग हिज नेटिव लैंग्वेजेस वर्ड्स। कोई व्यक्ति जो लंबे समय से दूसरे देश में रह रहा है वह कभी कभी अपनी नेटिव लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स भूल सकता है। यह उसके एडेप्टेशन और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हो सकता है। 8. एक यात्री एक स्थानीय नमस्ते भूल सकता है। एक टूरिस्ट जो जापान गया था वहां का कॉमन ग्रीटिंग कोनिचिवा भूल गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने वहां एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस की थी और उसका अनकॉन्शियस माइंड उस एक्सपीरियंस से बचने की कोशिश कर रहा था। 9. एक बिजनेसमैन फॉरगेटिंग अ स्पेनिश वर्ड इन अ मीटिंग। एक बिजनेसमैन जो स्पेन में काम कर रहा था वह एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान नेगोशियो बिजनेस शब्द भूल गया। यह प्रेशर और एंजाइटी की वजह से हुआ क्योंकि उसे डर था कि वह मीटिंग ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा। 10. एक सिंगर भूल गया एक विदेशी गाने के शब्द के लिरिक्स भूल गया। बाद में उसने रियलाइज किया कि यह सॉन्ग उसके पास्ट रिलेशनशिप की पेनफुल मेमोरीज से जुड़ा था, इसलिए उसका अनकॉन्शियस माइंड इसे भूलने की कोशिश कर रहा था। कंक्लूजन। फ्रॉइड के अनुसार फॉरगेटिंग ऑफ फॉरेन वर्ड्स सिर्फ मेमोरी वीकनेस नहीं है। यह तब होता है जब कोई वर्ड हमारे सप्रेस्ड इमोशंस, हिडन फियर्स या साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा होता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड अनकंफर्टेबल थॉट्स से बचने के लिए उन शब्दों को सप्रेस कर देता है। चैप्टर 3, नाम और शब्दों के क्रम को भूल जाना। इस चैप्टर में फ्रॉइड एक्सप्लेन करते हैं कि लोग कभी-कभी न सिर्फ प्रॉपर नेम्स भूल जाते हैं बल्कि वर्ड्स के ऑर्डर को भी भूल सकते हैं। फ्रॉइड के अनुसार यह भूलना सिर्फ मेमोरी वीकनेस नहीं होता बल्कि यह हमारे अनकॉन्शियस माइंड में दबे हुए कॉन्फ्लिक्ट्स, सप्रेस्ड थॉट्स और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है। कई बार हम किसी स्पेसिफिक नेम या सेंटेंस स्ट्रक्चर को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वह हमारे किसी पास्ट एक्सपीरियंस या किसी हिडन फियर से जुड़ा होता है। 10 उदाहरण भूलने के ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। 5 ऐतिहासिक उदाहरण। फ्रायड ने खुद एक बार गोथे के एक कोट का सही ऑर्डर भूल गए थे। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि यह कोट उनके पर्सनल इमोशंस और सप्रेस्ड गिल्ट से जुड़ा था, इसलिए उनका अनकॉन्शियस माइंड उसे भूलने की कोशिश कर रहा था। 2 अब्राहम लिंकन ऑर्डर ऑफ हिज स्पीच गेटिसबर्ग एड्रेस देने से पहले अब्राहम लिंकन को कुछ की लाइंस का ऑर्डर याद नहीं आ रहा था। यह स्पीच एंजाइटी और इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हुआ, जिससे उनका अनकॉन्शियस माइंड टेम्पोरेरीली ब्लॉक हो गया। 3 अ फिलोसोफर फॉरगेटिंग अ फेमस नेम। एक बार एक जर्मन फिलोसोफर ने एरिस्टोटल का नाम भूलकर प्लेटो कहा। फ्रॉइड के अनुसार यह सिंपल मेमोरी मिस्टेक नहीं थी बल्कि उसका अनकॉन्शियस माइंड एरिस्टोटल के आइडियाज को रिजेक्ट कर रहा था। 4 विंस्टन चर्चिल वर्ल्ड वॉर II के दौरान विंस्टन चर्चिल एक महत्वपूर्ण जनरल का नाम भूल गए थे। बाद में यह पाया गया कि यह जनरल उनसे डिसएग्री करता था, इसलिए उनका माइंड उसे अनकॉन्शियसली सप्रेस कर रहा था। 5 अ हिस्टोरियन फॉरगेटिंग द ऑर्डर ऑफ अ डायनेस्टीज नेम्स।
एक हिस्टोरियन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर रिसर्च कर रहा था, वह अचानक लुई 14वें और लुईस 16वें के ऑर्डर को भूल गया। यह एक्सेसिव मेंटल प्रेशर और हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हुआ। 5 मॉडर्न एग्जाम्पल्स। छठा, एक स्टूडेंट जिसने अपनी पोएट्री कंपटीशन के लिए एक पोएम याद की थी, वह स्टेज पर कुछ लाइंस का ऑर्डर भूल गया। यह स्टेज फ्राइड और परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से हुआ। 7, एक पॉलिटिशियन फॉरगेटिंग एक कंट्री के लीडर का नाम। एक पॉलिटिशियन अपने स्पीच में जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम भूल गया, जबकि वह उसे अच्छी तरह जानता था। फ्रॉइड के अनुसार यह पॉलिटिकल टेंशन या अनकॉन्शियस बायस की वजह से हो सकता है। 8, एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव फॉरगेटिंग ऑन ऑर्डर ऑफ ए प्रेजेंटेशन। एक बिजनेसमैन ने अपने इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंटेशन दी, लेकिन बीच में वह की पॉइंट्स के ऑर्डर को भूल गया। यह प्रेशर और फियर ऑफ फेलियर की वजह से हुआ। 9, एक्टर्स नेम। ड्यूरिंग एन अवार्ड स्पीच, एक फिल्म डायरेक्टर ने अपने अवार्ड स्पीच में अपने लीड एक्टर का नाम भूल गया। बाद में पता चला कि उनका एक्टर से कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहा था, इसलिए उनका अनकॉन्शियस माइंड उसका नाम सप्रेस कर रहा था। 10, अ जर्नलिस्ट फॉरगेटिंग अ की विटनेसेस नेम। एक जर्नलिस्ट जो एक हाई प्रोफाइल केस पर रिपोर्ट कर रहा था, वह एक इंपॉर्टेंट विटनेस का नाम भूल गया। यह स्ट्रेस और मेंटल ओवरलोड की वजह से हुआ, क्योंकि वह केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। कंक्लूजन। फ्रॉइड का मानना था कि फॉरगेटिंग ऑफ नेम्स एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स केवल मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है। यह अक्सर सप्रेस्ड थॉट्स, हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशनल स्ट्रगल्स की वजह से होता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड उन नेम्स और वर्ड्स को सप्रेस कर देता है जो हमारे लिए अनकंफर्टेबल या इमोशनली डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। चौथी चैप्टर, बचपन और छिपी हुई यादें। बचपन और छिपी हुई यादें। इस चैप्टर में फ्रॉइड एक्सप्लेन करते हैं कि लोग कई बार अपने बचपन की कुछ स्पेसिफिक मेमोरीज भूल जाते हैं, जबकि वे अन्य चीजों को याद रख सकते हैं। फ्रॉइड के अनुसार यह भूलना सिंपल मेमोरी लॉस नहीं है, बल्कि यह हमारे अनकॉन्शियस माइंड की डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमें ट्रॉमेटिक, अनप्लेजेंट या अनकंफर्टेबल चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से बचाने की कोशिश करता है। इसे रिप्रेशन, दमन कहा जाता है। फ्रॉइड बताते हैं कि कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज को सप्रेस करने के बावजूद वे हमारे बिहेवियर, फियर्स और पर्सनैलिटी को अफेक्ट करती है। 10 उदाहरण। चाइल्डहुड एंड कंसीलिंग मेमोरीज। 5 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। 1 फ्रॉइड्स ओन चाइल्डहुड फॉरगेटफुलनेस। फ्रॉइड ने नोटिस किया कि उनके बचपन की कुछ की मोमेंट्स उन्हें याद नहीं थे, खासकर वे जो उनके स्ट्रिक्ट फादर से जुड़े थे। एनालिसिस के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि यह फियर और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सप्रेस हो गया था। दूसरा, नेपोलियन अपने शुरुआती संघर्षों को भूल गया था। नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने बचपन की गरीबी और अस्वीकृति से जुड़े कई घटनाक्रम भूल गए थे। फ्राइड के अनुसार यह दबाव का रिजल्ट था, क्योंकि वह खुद को पावरफुल और सक्सेसफुल दिखाना चाहते थे। 3 चार्ल्स डार्विन अपने बचपन के बुलिंग को भूल गए था कि उन्हें बचपन में कई बार बुलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में वे कई स्पेसिफिक इंसिडेंट्स भूल गए। यह उनके अनकॉन्शियस माइंड की कोशिश थी कि वे उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस से बच सके। 4 विंस्टन चर्चिल भूलना उनके स्कूल स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, लेकिन बड़े होकर उन्होंने इसे रेयरली डिस्कस किया। यह सेल्फ एस्टीम और साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन का एक तरीका था। 5 एक पोएट फॉरगेटिंग अर्ली ट्रैगिक इवेंट्स। एक प्रसिद्ध जर्मन पोएट को उनके बचपन में उनकी मदर की डेथ याद नहीं थी। फ्रॉइड के अनुसार यह मेमोरी टू पेनफुल थी, इसलिए उनका अनकॉन्शियस माइंड इसे सप्रेस कर चुका था। 5 आधुनिक उदाहरण। छठा, स्टूडेंट जिसने बचपन में एक पब्लिक इवेंट में खुद को एम्बैरेस किया था, उसे बाद में वह मोमेंट याद नहीं रहा। फ्रॉइड इसे मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं, जहां माइंड शेम से बचने के लिए मेमोरी को ब्लॉक कर देता है। 7 अ वुमन फॉरगेटिंग चाइल्डहुड अब्यूज। एक महिला जिसने बचपन में इमोशनल या फिजिकल अब्यूज फेस किया था,
उसे बड़े होकर वे डिटेल्स याद नहीं रहे। यह रिप्रेशन का एग्जाम्पल है, जहां माइंड पेनफुल ट्रॉमा को कंसील, छुपा कर देता है। 8. एक आदमी फॉरगेटिंग द डेथ ऑफ अ चाइल्डहुड पेट। एक व्यक्ति जिसने बचपन में अपना फेवरेट पेट खो दिया था, उसे बड़े होकर वह एग्जैक्ट मोमेंट याद नहीं रहा। फ्रॉइड के अनुसार यह ग्रीफ और लॉस से बचने के लिए माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म है। 9. एक बिजनेसमैन फॉरगेटिंग अर्ली फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो बचपन में एक्सट्रीम पॉवर्टी में पला बड़ा था, वह बाद में अपने स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स को भूल गया। यह ईगो प्रोटेक्शन का हिस्सा था, ताकि वह खुद को हमेशा सक्सेसफुल महसूस कर सके। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। कई सेलिब्रिटीज अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि उन्हें अपना बचपन बहुत नॉर्मल एंड हैप्पी लगता है, लेकिन बाद में जब डीप एनालिसिस किया जाता है तो पता चलता है कि उनके बचपन में कई पेनफुल एक्सपीरियंसेस थे। फ्रॉइड के अनुसार यह रिप्रेशन का इफेक्ट है। कंक्लूजन। फ्रॉइड के अनुसार चाइल्डहुड मेमोरीज भूलना कोई रैंडम चीज नहीं है। यह अक्सर सप्रेस्ड ट्रॉमास, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का रिजल्ट होता है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड पेनफुल या डिस्टर्बिंग मेमोरीज को ब्लॉक कर देता है, ताकि हम साइकोलॉजिकली स्टेबल रह सके। चैप्टर 5, जुबान फिसलना। जुबान फिसलना। इस चैप्टर में फ्रॉइड एक्सप्लेन करते हैं कि लोग कई बार गलती से ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जो वे कहना नहीं चाहते थे। इसे स्लिप्स ऑफ द टंग या फ्रॉइडियन स्लिप कहा जाता है। फ्रॉइड के अनुसार यह कोई सिंपल मिस्टेक नहीं होती, बल्कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे दबे हुए थॉट्स, डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिवील करता है। कई बार हम कुछ चीजें कॉन्शियसली हाइड करना चाहते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बाहर ले आता है। 10 उदाहरणों के लिए स्लिप्स ऑफ द टंग। 5 हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। 1. फ्रॉइड्स ओन स्लिप व्हाइल टॉकिंग अबाउट अ पेशेंट। फ्रॉइड एक बार अपने पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और गलती से कहा, इच बिन सेयर ट्रॉरिंग, आई एम वेरी सैड, जबकि वे पेशेंट की सैडनेस के बारे में बोल रहे थे, न कि अपनी। यह उनके अनकॉन्शियस इमोशंस को रिवील कर रहा था। 2. अ रोमन एम्परर कॉलिंग अ सेनेटर अ ट्रेटर। एक बार एक रोमन एम्परर ने गलती से अपने एक सेनेटर को ट्रेटर कह दिया, जबकि वे एडवाइजर बोलना चाहते थे। बाद में यह पता चला कि वह सेनेटर वास्तव में उनके खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहा था। 3. अ फ्रेंच किंग कॉलिंग हिज क्वीन बाय हिज मिस्ट्रेसेस नेम। एक फ्रेंच किंग ने गलती से अपनी क्वीन को अपनी मिस्ट्रेस का नाम कह दिया। यह उनके हिडन रोमांटिक डिजायर्स को रिवील कर रहा था। 4. विंस्टन चर्चिल्स वॉर स्पीच स्लिप। एक बार चर्चिल ने स्पीच के दौरान गलती से वी शैल फाइट फॉर आवर एनिमीज कह दिया, जबकि वे कहना चाहते थे वी शैल फाइट आवर एनिमीज। फ्रॉइड के अनुसार यह उनकी इंटरनल डाउट्स और वॉरफियर्स को दिखा रहा था। 5. अ फिलोसोफर एक्सीडेंटली मेंशनिंग डेथ इंस्टेड ऑफ लाइफ। एक बार एक फिलोसोफर ने डिस्कशन के दौरान गलती से लाइफ इज शॉर्ट के बजाय डेथ इज शॉर्ट कह दिया। यह उनके अनकॉन्शियस फियर ऑफ डेथ को रिफ्लेक्ट कर रहा था। 5 मॉडर्न उदाहरण। 6. एक सीई ने गलती से एक नए कर्मचारी को पेश करने के समय कहा वह बर्खास्त है, जबकि वे कहना चाहते थे ही इज हायर्ड। यह उनके अनकॉन्शियस डाउट्स को दिखा रहा था। 7. अ बॉयफ्रेंड कॉलिंग हिज गर्लफ्रेंड बाय हिज एक्स's नेम। एक लड़के ने गलती से अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम कह दिया। यह उसके पास्ट रिलेशनशिप के अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को रिवील कर रहा था। 8. एक न्यूज एंकर कह रहा था इकोनॉमिक कोलैप्स बजाय इकोनॉमिक के ग्रोथ। एक न्यूज एंकर ने गलती से कहा द इकोनॉमी इज कोलैप्सिंग, जबकि वे कहना चाहते थे द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। यह उनके इनर फियर्स और डाउट्स को दिखा रहा था। 9. अ स्टूडेंट कॉलिंग हिज टीचर मॉम। एक स्टूडेंट ने गलती से अपनी टीचर को मॉम कह दिया। यह उनके अनकॉन्शियस इमोशनल कनेक्शन और सिक्योरिटी नीड्स को दिखाता है। 10. एक राजनेता कह रहा है हमें नष्ट करना है इंस्टेड ऑफ वी विल डेवलप। एक पॉलिटिशियन ने गलती से कहा वी विल डिस्ट्रॉय द सिस्टम, जबकि वे कहना चाहते थे वी विल डेवलप द सिस्टम।
यह उनके इंटरनल फ्रस्ट्रेशन और अग्रेसिव माइंडसेट को रिवील कर रहा था। कंक्लूजन, फ्रॉइड के अनुसार स्लिप्स ऑफ द टंग कभी भी रैंडम मिस्टेक्स नहीं होती। यह हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स, हिडन डिजायर्स और सप्रेस्ड इमोशंस को रिवील करती है। हमारा दिमाग कई बार कुछ चीजों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम नर्वस, डिस्ट्रैक्टेड या इमोशनल होते हैं तो हमारी जुबान फिसल जाती है और असली ट्रूथ बाहर आ जाता है। चैप्टर 6, पढ़ने और लिखने में गलतियां। इस चैप्टर में फ्रॉइड एक्सप्लेन करते हैं कि कई बार लोग रीडिंग और राइटिंग में गलती कर देते हैं, जैसे कि कोई वर्ड गलत पढ़ना, किसी सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देना या टाइपिंग में गलती कर देना। फ्रॉइड के अनुसार यह सिंपल अटेंशन मिस्टेक नहीं होती, बल्कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड की डीपर साइकोलॉजिकल रीजंस होती है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को पढ़ते या लिखते समय गलती करता है, तो वह गलती उसके सप्रेस्ड थॉट्स, हिडन इमोशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिवील कर सकती है। 10 उदाहरण, गलतियों के पाठ और लेखन में 5 ऐतिहासिक उदाहरण। फ्रॉइड रीडिंग अ रॉन्ग वर्ड इन अ बुक। फ्रॉइड खुद एक बार एक बुक पढ़ रहे थे जिसमें लिखा था आर्स्ट, डॉक्टर, लेकिन उन्होंने गलती से आर्ट्स पढ़ा, जो सेंस में नहीं आता था। एनालिसिस करने पर उन्हें समझ आया कि उनका अनकॉन्शियस माइंड डॉक्टर से जुड़े पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रोसेस कर रहा था। 2. अ फिलोसोफर मिसरीडिंग फ्रीडम एज फियर। एक फिलोसोफर ने एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट में फ्रीडम को गलती से फियर पढ़ लिया। फ्रॉइड के अनुसार यह उनकी इनर एंजाइटी और डाउट्स को रिवील कर रहा था। 3. अ हिस्टोरियन राइटिंग वॉर इंस्टेड ऑफ पीस। एक हिस्टोरियन ने गलती से पीस ट्रीटी की जगह वॉर ट्रीटी लिख दिया। यह उनके अनकॉन्शियस बिलीफ को दिखा रहा था कि उस ट्रीटी के बावजूद वॉर नहीं रुकेगा। 4. एक किंग मिसरीडिंग अ मैसेज दैट लेड टू वॉर। एक बार एक किंग को मैसेज भेजा गया, एलाइज आर सपोर्टिंग द ट्रीटी, लेकिन उन्होंने गलती से पढ़ा एलाइज आर स्टॉपिंग द ट्रीटी, जिससे वॉर शुरू हो गया। फ्रॉइड इसे परसेप्चुअल बायस कहते हैं, जहां हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारी सोच के हिसाब से चीजें पढ़ता है। 5. अ पॉलिटिशियन राइटिंग फेलियर इंस्टेड ऑफ फ्यूचर। एक पॉलिटिशियन ने स्पीच के ड्राफ्ट में गलती से ब्राइट फेलियर लिख दिया, जबकि वे ब्राइट फ्यूचर लिखना चाहते थे। यह उनके इनर फियर्स और डाउट्स को रिवील कर रहा था। 5 मॉडर्न एग्जाम्पल्स। अ स्टूडेंट मिसरीडिंग सक्सेस एज स्ट्रेस। एक स्टूडेंट जिसने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की थी, उसने गलती से सक्सेस इन एग्जाम्स को स्ट्रेस इन एग्जाम्स पढ़ लिया। यह उनके अनकॉन्शियस एंजाइटी को दिखा रहा था। 7. मिनिस्टर सक्सेस लिखना चाहते थे। यह उनके बायसेस और इनर थॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था। 8. एक बिजनेसमैन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था प्रॉफिट्स विल इंक्रीज, लेकिन उन्होंने गलती से पढ़ा प्रॉफिट्स विल डिक्रीज। यह उनके हिडन फाइनेंशियल वरीज को दिखा रहा था। 9. एक व्यक्ति राइटिंग देयर एक्सेस नेम इंस्टेड ऑफ देयर पार्टनर्स। एक व्यक्ति ने गलती से अपने नए पार्टनर की जगह अपने एक्स का नाम लिख दिया। यह उनके अनकॉन्शियस इमोशनल अटैचमेंट्स को दिखा रहा था। 10. अ सोशल मीडिया पोस्ट विद अ मीनिंग चेंजिंग टाइपो। एक इन्फ्लुएंसर ने एक मोटिवेशनल पोस्ट में गलती से लिखा नेवर ट्राई अगेन, जबकि वे नेवर गिव अप, ट्राई अगेन लिखना चाहते थे। फ्रॉइड के अनुसार यह उनके इनर एग्जॉस्शन और डाउट को दिखा सकता है। कंक्लूजन, फ्रॉइड के अनुसार मिस्टेक्स इन रीडिंग एंड राइटिंग सिर्फ ध्यान की कमी नहीं है। कई बार ये गलतियां हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स, सप्रेस्ड इमोशंस और हिडन फियर्स को रिवील कर देती है। हमारा माइंड कई बार ट्रूथ को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जब हम पढ़ने या लिखने में गलती करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस असली फीलिंग्स को सरफेस पर ले आता है। चैप्टर 7, छापों और इरादों को भूल जाना। इस चैप्टर में फ्रॉइड एक्सप्लेन करते हैं कि लोग कई बार किसी चीज से बने इंप्रेशन, छाप या अपनी खुद की इंटेंशंस, इरादे को भूल जाते हैं। फ्रॉइड के अनुसार यह फॉरगेटिंग कोई सिंपल मेमोरी फेलियर नहीं होती, बल्कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म होता है।
जब कोई इंप्रेशन या इंटेंशन हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंजाइटी या सप्रेस्ड इमोशन से जुड़ा होता है तो हमारा माइंड उसे कॉन्शियसली याद नहीं रखना चाहता और भूल जाता है। फॉरगेटफुलनेस ऑफ इंप्रेशंस, छापों को भूलना। कभी कभी हम किसी इंपॉर्टेंट घटना को याद नहीं रखते, जबकि वही घटना किसी और को अच्छी तरह याद रहती है। इसका कारण यह हो सकता है कि वह इंप्रेशन हमारे लिए अनकंफर्टेबल, पेनफुल या इररिलेवेंट महसूस हुआ हो, इसलिए हमारा माइंड उसे दबा देता है। फॉरगेटफुलनेस ऑफ इंटेंशंस, इरादों को भूलना। कई बार हम किसी चीज को करने का इरादा बनाते हैं, लेकिन फिर उसे भूल जाते हैं या टाल देते हैं। यह कई बार इनर रेजिस्टेंस या रिप्रेस्ड डिजायर्स की वजह से होता है। 10 उदाहरण भूलने के प्रभाव और नियति। 1, फ्रॉइड फॉरगेटिंग टू रिप्लाई टू अ लेटर। फ्रॉइड ने एक बार अपने एक कॉलीग के लेटर का रिप्लाई देने का इरादा बनाया था, लेकिन वह भूल गए। एनालिसिस करने पर उन्होंने पाया कि उनका अनकॉन्शियस माइंड उस कॉलीग के साथ बातचीत करने से अवॉइड करना चाहता था, क्योंकि उनके बीच कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे। 2, अ किंग फॉरगेटिंग अ वार्निंग बिफोर अ वॉर। एक बार एक राजा को उसके एडवाइजर ने वॉर से बचने के लिए एक इंपॉर्टेंट वार्निंग दी, लेकिन राजा उसे भूल गया और युद्ध में चला गया। बाद में पता चला कि राजा अनकॉन्शियसली वॉर चाहता था, क्योंकि वह खुद को एक महान योद्धा साबित करना चाहता था। 3, अ हिस्टोरियन फॉरगेटिंग अ की डॉक्यूमेंट। एक हिस्टोरियन को एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट याद नहीं था, क्योंकि वह डॉक्यूमेंट उनके पर्सनल बिलीफ से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। फ्रॉइड इसे मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं। 4, एक फिलोसोफर फॉरगेटिंग अ स्टूडेंट्स आर्ग्यूमेंट। एक फिलोसोफर ने अपने स्टूडेंट के दिए हुए एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को भूलने का नाटक किया, क्योंकि वह आर्ग्यूमेंट उनके खुद के विचारों के खिलाफ था। 5, अ साइंटिस्ट फॉरगेटिंग अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट ने अपने एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट को अपनी रिसर्च में मेंशन नहीं किया, क्योंकि वह उस फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। 5 आधुनिक उदाहरण। 6, एक व्यक्ति जिसने अपने दोस्त से अनकंफर्टेबल टॉपिक पर बातचीत की थी, वह बाद में उस कॉन्वर्सेशन को भूल गया। यह उसके अनकॉन्शियस माइंड का तरीका था स्ट्रेस को अवॉइड करने का। 7, अ स्टूडेंट फॉरगेटिंग टू सबमिट एन एप्लीकेशन। एक स्टूडेंट जिसने किसी कंपटीशन के लिए अप्लाई करने का इरादा बनाया था, लेकिन डेडलाइन भूल गया। फ्रॉइड के अनुसार यह फियर ऑफ रिजेक्शन या सेल्फ डाउट की वजह से हो सकता है। 8, अ हस्बैंड फॉरगेटिंग हिज वेडिंग एनिवर्सरी। कई बार लोग इंपॉर्टेंट डेट्स जैसे एनिवर्सरी या बर्थडे भूल जाते हैं। यह कभी कभी सिंपल डिस्ट्रैक्शन होती है, लेकिन कभी कभी अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स या हिडन फ्रस्ट्रेशंस की वजह से भी हो सकता है। 9, एक व्यापारी भूल जाते हैं। मीटिंग। एक बिजनेसमैन ने एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग सेट की थी, लेकिन वह उसे भूल गए। बाद में उन्होंने महसूस किया कि वह क्लाइंट उन्हें पसंद नहीं था और उनका माइंड डिलिबरेटली उसे भूलना चाहता था। 10, एक व्यक्ति भूलना चाहता था। कई बार हम किसी दोस्त को कॉल करने का इरादा रखते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। अगर यह बार बार होता है तो यह इस बात का साइन हो सकता है कि हमारे इमोशंस उस दोस्त से जुड़े नहीं हैं, या हम अनकॉन्शियसली उस रिलेशनशिप को अवॉइड करना चाहते हैं। कंक्लूजन। फ्रॉइड के अनुसार फॉरगेटफुलनेस ऑफ इंप्रेशंस एंड इंटेंशंस सिर्फ मेमोरी की कमजोरी नहीं है। यह कई बार हमारे अनकॉन्शियस माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो हमें अनकंफर्टेबल, कॉन्फ्लिक्टिंग या पेनफुल एक्सपीरियंसेस से बचाने की कोशिश करता है। चैप्टर 8, मिसलेइंग एंड लूजिंग ऑब्जेक्ट्स, चीजों को गुम या खो देना। इस चैप्टर में फ्रॉइड एक्सप्लेन करते हैं कि कई बार हम अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को गुम, मिसले कर देते हैं या खो, लूज देते हैं। यह कोई सिंपल भूलने की आदत नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारा अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। फ्रॉइड के अनुसार जब हम किसी चीज को बार बार खो देते हैं या भूल जाते हैं, तो यह हमारे अंदर के हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स, सप्रेस्ड इमोशंस या किसी चीज से जुड़ी अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस को दिखाता है। मिसलेइंग वस लूजिंग, गुम करना बनाम खो देना। मिसलेइंग, गुम करना,
जब हम किसी चीज को टेम्पोरेरी रखकर भूल जाते हैं। लूजिंग, खो देना, जब हम कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरह से खो देते हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी पर्टिकुलर चीज को खोता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह उस ऑब्जेक्ट से अनकॉन्शियस लेवल पर जुड़ना नहीं चाहता। 10 उदाहरण मिसलेइंग एंड लूजिंग ऑब्जेक्ट्स। 5 ऐतिहासिक उदाहरण। फ्राइड लॉसिंग हिज ऑन नोट्स। फ्राइड खुद कई बार अपनी इंपॉर्टेंट रिसर्च नोट्स को खो देते थे। पाया कि उनके अनकॉन्शियस माइंड में उन थ्योरीज को लेकर डाउट्स थे, इसलिए वे उन्हें बार बार मिसप्लेस कर रहे थे। 2 अ किंग लूजिंग अ सेक्रेड एमुलेट। एक राजा को उसके प्रीस्ट ने एक सेक्रेड एमुलेट ताबीज दिया था, लेकिन वह बार बार उसे खो देता था। बाद में पता चला कि वह अनकॉन्शियसली उस एमुलेट की स्पिरिचुअल पावर पर विश्वास नहीं करता था। 3 अ फिलोसोफर मिसप्लेसिंग हिज ओन मैन्यूस्क्रिप्ट। एक फिलोसोफर ने अपनी कंट्रोवर्शियल किताब का मैन्यूस्क्रिप्ट बार बार मिसप्लेस कर दिया। फ्रॉइड इसे सेल्फ सेंसरशिप कहते हैं, जहां व्यक्ति खुद को रोकने की कोशिश करता है। 4 अ पॉलिटिशियन लूजिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। एक पॉलिटिशियन ने एक क्रिटिकल स्पीच के लिए तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स खो दिए। बाद में एनालिसिस करने पर पता चला कि वह स्पीच देने को लेकर इनर एंजाइटी और नर्वसनेस महसूस कर रहे थे। 5 एक साइंटिस्ट ने अपने फेल्ड एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट को कई बार मिसप्लेस किया। यह उनके अनकॉन्शियस माइंड का तरीका था उस फेलियर से बचने का। 5 आधुनिक उदाहरण। 6 एक छात्र अपने प्रवेश पत्र खो देता है। एक स्टूडेंट ने अपने एग्जाम का एडमिट कार्ड खो दिया। फ्रॉइड के अनुसार यह हो सकता है कि वह एग्जाम को लेकर नर्वस थे और अनकॉन्शियस माइंड उसे अवॉइड करना चाहता था। 7 अ पर्सन लूजिंग देयर वेडिंग रिंग। कई बार लोग अपनी वेडिंग रिंग खो देते हैं, खासकर तब जब वे रिलेशनशिप में अनहैप्पी होते हैं। फ्रॉइड के अनुसार यह उनका अनकॉन्शियस माइंड सिग्नल भेज रहा होता है कि वे कमिटमेंट से बचना चाहते हैं। 8 एक बिजनेसमैन ने अपना चेक बुक खो दिया जब उसे एक बड़ा पेमेंट करना था। यह फाइनेंशियल एंजाइटी और पैसा खर्च करने की रिलक्टेंस को दिखाता है। 9 अ पर्सन ऑलवेज लूजिंग देयर कीज। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने घर या कार की कीज खो देता है तो यह हो सकता है कि वह घर से बाहर निकलना नहीं चाहता या अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहता हो। 10 अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लूजिंग देयर फोन। एक इन्फ्लुएंसर जिसने सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का सोचा था, उसने अपना फोन खो दिया। फ्रॉइड के अनुसार यह उसके अनकॉन्शियस माइंड का सिग्नल हो सकता है कि वह डिजिटल लाइफ से परेशान था। कंक्लूजन। फ्रॉइड के अनुसार मिसलेइंग और लूजिंग ऑब्जेक्ट सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं है, यह कई बार हमारे इनर थॉट्स, फियर्स या सप्रेस्ड इमोशंस को रिवील करता है। जब हम किसी चीज को बार बार खो देते हैं तो यह हो सकता है कि हम अनकॉन्शियसली उस ऑब्जेक्ट या उससे जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश कर रहे हो। चैप्टर 9 त्रुटियां, गलतियां। इस चैप्टर में फ्रॉइड एक्सप्लेन करते हैं कि इंसान कई बार छोटे छोटे एरर्स करता है, जैसे गलत डिसीजन लेना, गलत कैलकुलेशन करना या गलत असम्पशन बना लेना। यह सिर्फ अटेंशन मिस्टेक नहीं होती, बल्कि कई बार इसके पीछे हमारा अनकॉन्शियस माइंड काम करता है। फ्रॉइड के अनुसार एरर्स अक्सर हमारे सप्रेस्ड थॉट्स, हिडन डिजायर्स या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिवील करती है। जब हम किसी चीज को कॉन्शियसली इग्नोर करना चाहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें गलती करने पर मजबूर कर सकता है। टाइप्स ऑफ एरर्स, गलतियों के प्रकार। 1 मिसजजमेंट, गलत निर्णय लेना, जब हम किसी सिचुएशन को सही से एनालाइज नहीं कर पाते। 2 मिसइंटरप्रिटेशन, गलत समझना, जब हम किसी बात को सही से नहीं समझते और गलत कंक्लूजन निकालते हैं। 3 मिस्टेक्स इन एक्शंस, कदम उठाने में गलती, जब हम कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जो हम करना नहीं चाहते थे। 4 एरर्स इन स्पीच और राइटिंग, बोलने या लिखने में गलती, जब हम किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में मिस्टेक कर देते हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि इन एरर्स को एनालाइज करके हम अपने अनकॉन्शियस फियर्स, डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ सकते हैं। 10 एरर्स के उदाहरण। 5
हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स। एक, नेपोलियंस एरर इन जजिंग द रशियन विंटर। नेपोलियन बोनापार्ट ने रशिया पर हमला किया, लेकिन उन्होंने रशियन विंटर की सेवरिटी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। फ्रॉइड के अनुसार यह एरर उनकी ओवर कॉन्फिडेंस और ग्रैंडियोसिटी का रिजल्ट थी। 2, एक राजा गलत समझता है प्रोफेसी। एक राजा ने अपने एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी को गलत समझ लिया और गलत फैसला ले लिया। यह एरर उनके इनर फियर्स और इनसिक्योरिटीज को दर्शाता था। 3, अ फिलोसोफर राइटिंग अ कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी। एक फिलोसोफर ने अपनी किताब में 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज लिखे, बिना यह नोटिस किए कि वे आपस में टकरा रहे हैं। यह उनकी इंटरनल कंफ्यूजन को दिखाता था। 4, एक जनरल मेकिंग अ स्ट्रेटेजिक एरर इन वॉर। एक जनरल ने युद्ध में एक गलत रणनीति अपनाई, जिससे उसकी सेना हार गई। फ्रॉइड के अनुसार यह उसकी इनर डाउट्स और हेजिटेशन की वजह से हुआ था। 5, अ साइंटिस्ट पब्लिशिंग इनकरेक्ट रिजल्ट्स। एक साइंटिस्ट ने गलती से गलत डेटा पब्लिश कर दिया, क्योंकि वह जल्दी से जल्दी अपनी डिस्कवरी शो करना चाहता था। यह एरर अनकॉन्शियस प्रेशर और एम्बिशन की वजह से हुई। 5 मॉडर्न एग्जाम्पल्स। 6, एक स्टूडेंट ने एक सिंपल एग्जाम क्वेश्चन को गलत समझ लिया और पूरा आंसर गलत लिख दिया। यह हो सकता है कि उसका अनकॉन्शियस माइंड नर्वस था और फेलियर का डर महसूस कर रहा था। 7, एक बिजनेसमैन ने गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और बाद में रियलाइज किया कि उसने सही रिसर्च नहीं की थी। यह एरर ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुई। 8वीं, ए न्यूज रिपोर्टर मिसकोटिंग अ पॉलिटिशियन। एक जर्नलिस्ट ने गलती से एक पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट गलत कोट कर दिया, जिससे कंट्रोवर्सी हो गई। फ्रॉइड के अनुसार यह एरर उनके पर्सनल बायसेस और सबकॉन्शियस ओपिनियंस की वजह से हो सकता है। 9, एक डॉक्टर ने किसी पेशेंट की बीमारी को गलत डायग्नोस कर दिया, क्योंकि उनका दिमाग किसी और बीमारी पर ज्यादा फोकस कर रहा था। यह एरर कॉग्निटिव बायस का एग्जाम्पल था। 10, एक व्यक्ति गलत व्यक्ति को संदेश भेज रहा था। मैसेज भेज देते हैं। फ्रॉइड के अनुसार यह उनके इनर थॉट्स और सप्रेस्ड फीलिंग्स को रिवील कर सकता है। कंक्लूजन। फ्रॉइड के अनुसार एरर सिर्फ नॉर्मल मिस्टेक्स नहीं होती। कई बार यह हमारे अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, बायसेस और सप्रेस्ड डिजायर्स को रिवील कर सकती है। अगर हम अपनी गलतियों को एनालाइज करें, तो हमें अपने इनर साइकोलॉजी को बेहतर समझने में मदद मिल सकती है। चैप्टर 10, लक्षणात्मक और संयोगवश किए गए कार्य। इस चैप्टर में फ्रॉइड एक्सप्लेन करते हैं कि कई बार हम कुछ एक्शंस बिना किसी अपेरेंट रीजन के करते हैं, लेकिन असल में यह हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स और सप्रेस्ड इमोशंस को रिवील करते हैं। फ्रॉइड इन एक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 1, सिम्प्टोमेटिक एक्शंस, लक्षणात्मक कार्य। ऐसे एक्शंस जो हमारी इनर थॉट्स, फियर्स या डिजायर्स को बिना हमारी नॉलेज के एक्सप्रेस कर देते हैं। 2, चांस एक्शंस, संयोगवश किए गए कार्य। ऐसे एक्शंस जो देखने में रैंडम लगते हैं, लेकिन ये भी हमारे हिडन इमोशंस और सप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजल्ट हो सकते हैं। हाउ दीज एक्शंस वर्क, ये एक्शंस कैसे काम करते हैं? कई बार हम किसी चीज को लेकर नर्वस होते हैं, तो हम पेन को घुमाने लगते हैं, टेबल पर उंगलियां बजाने लगते हैं या बार बार घड़ी देखते हैं। कई बार हम गलती से कोई ग्लास गिरा देते हैं या कोई इंपॉर्टेंट पेपर फाड़ देते हैं या किसी से टकरा जाते हैं। ये एक्शंस रैंडम नहीं होते, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का असर होते हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि अगर हम इन स्मॉल एक्शंस को एनालाइज करें, तो हम अपने इनर फियर्स, सप्रेस्ड डिजायर्स और साइकोलॉजिकल स्टेट को समझ सकते हैं। 10 उदाहरण, सिम्प्टोमेटिक और चांस एक्शंस। 5 ऐतिहासिक उदाहरण। 1, नेपोलियन ने हमेशा अपनी स्नफ बॉक्स, तंबाकू रखने का डिब्बा को घुमाते रहते थे। फ्रॉइड के अनुसार यह उनकी इनर एंजाइटी और डीप थिंकिंग का साइन था। 2, अ किंग एक्सीडेंटली ड्रॉपिंग हिज स्वॉर्ड बिफोर अ वॉर। एक राजा ने युद्ध के मैदान में जाने से पहले गलती से अपनी तलवार गिरा दी। फ्रॉइड के अनुसार यह इनर हेजिटेशन और अनकॉन्शियस फियर का संकेत हो सकता है। 3, अ फिलोसोफर टीयरिंग पेपर व्हाइल थिंकिंग। एक प्रसिद्ध फिलोसोफर अक्सर डिस्कशन के दौरान अपने हाथ में रखा कागज फाड़ देते थे।
ये उनके अनकॉन्शियस फ्रस्ट्रेशन और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता था। 4. एक हिस्टोरियन एब्सेंट माइंडेडली स्क्रिबलिंग ऑन अ डॉक्यूमेंट। एक हिस्टोरियन ने गलती से एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पर कुछ रैंडम लाइंस बना दी। यह उनके इनर डाउट्स और मेंटल डिस्ट्रैक्शन का रिजल्ट था। 5. अ जनरल कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग हिज हेड बिफोर अ बैटल। एक जनरल हर बार युद्ध से पहले अपनी टोपी को बार बार ठीक करते रहते थे। फ्रॉयड इसे इनर नर्वसनेस और सेल्फ डाउट से जोड़ते हैं। 5 मॉडर्न एग्जाम्पल्स। अ स्टूडेंट बाइटिंग देयर नेल्स। बिफोर एन एग्जाम, कई स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले अपने नाखून चबाने लगते हैं। यह उनके इनर स्ट्रेस और एंजाइटी को रिवील करता है। 7. अ स्पीकर कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग देयर टाई। ड्यूरिंग अ स्पीच, एक स्पीकर जो नर्वस था, उसने स्पीच के दौरान बार बार अपनी टाई ठीक की। यह उनका अनकॉन्शियस माइंड था जो उनकी एंजाइटी को एक्सप्रेस कर रहा था। 8. एक व्यक्ति टैपिंग उनके फुट वाइले वेटिंग फॉर न्यूज। अगर कोई पर्सन किसी इंपॉर्टेंट न्यूज का वेट कर रहा है और तेजी से पैर हिला रहा है, तो यह उनके इनर इंपेशंस और नर्वस एनर्जी को दिखाता है। 9. एक बिजनेसमैन जो एक टफ डील को लेकर नर्वस था, वह मीटिंग के दौरान बार बार अपनी पेन घुमा रहा था। यह उसकी इनर एंजाइटी और हेजिटेशन को एक्सप्रेस कर रहा था। 10. एक व्यक्ति दुर्घटनावश 2 गिलास तोड़ देता है। ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट, अगर कोई पर्सन आर्ग्यूमेंट के दौरान गलती से ग्लास गिरा देता है और तोड़ देता है, तो यह उनके अनकॉन्शियस अग्रेशन और सप्रेस्ड एंगर को दिखा सकता है। कंक्लूजन। फ्रॉयड के अनुसार सिम्प्टोमेटिक और चांस एक्शंस सिर्फ